देखिए, जो रात का वक्त शुरू हो गया है, जो अंधेरा छाने लगा है, इस तरह के वातावरण में, इस तरह की स्थिति में सर्च ऑपरेशन चलाना सुरक्षा बलों के लिए कहीं न कहीं पे एक चैलेंज होता है। लेकिन उस बीच लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस ऑपरेशन में जुड़ी हुई है। किस तरह के अभी फिलहाल जो है अरेंजमेंट्स वहां पे किए जाएंगे, सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जो जानकारियां मिल रही है सूत्रों के हवाले से, वो वहां पे जो फ्लड लाइट्स है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन से लगातार उस पूरी एरिया पर नजर रखी जाएगी, रात के भीतर भी, और जो कॉर्डन है उसे और टाइट किया जाएगा। मल्टीपल लेयर्स ऑफ कॉर्डन है वहां पे, भारतीय सेना फ्रंट लाइन पे है, उसके साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगे हुए हैं, सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं, मल्टीपल कॉर्डन है। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे भी आप देखेंगे जो पहलगाम जाने वाले या उस जगह की तरफ जाने वाले रास्ते हैं उन पे भी सुरक्षा बलों की उपस्थिति है, उनकी तैनाती कर दी गई है, लगातार नजर रखी जा रही है और गाड़ियों को उनसे छानबीन करने के बाद ही उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन किसी भी सूरत में भारतीय सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या सीआरपीएफ के जवान है, वो पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि इस ऑपरेशन को लगातार रात के अंधेरे में भी अंजाम देने की भरपूर कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसको निभाना, जिसको कंक्लूड करना बहुत जरूरी भारतीय सेना के लिए होगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, गृह मंत्री अमित शाह खुद श्रीनगर पहुंचे हैं, खुद बैठक में शामिल होंगे, वो क्या निर्देश देते हैं उस पर भी लगातार हमारी नजर तो रहेगी। लेकिन साफ तौर पर संकेत तो सामने ही आ गए ही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि भारतीय सेना के जवानों का खून खोल रहा है और किसी भी सूरत में उन लोगों को, उन आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने ये आतंकी हमला अंजाम दिया है। तो इससे साफ संकेत है कि किसी भी सूरत में आज भारतीय सेना के जवान रेस्ट करने वाले नहीं है। रात के अंधेरे में भी ये सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। जो आधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजी भारतीय सेना के जवानों के पास मौजूद है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। हमने देखा है कि कई तरह के ऑपरेशंस में जो है लगातार भारतीय सेना ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल करती है, उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, खासतौर पर उसमें फ्लड लाइटिंग है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा और इस पूरे जंगल को छानने की कोशिश की जाएगी ताकि वो आतंकी जो इसमें शामिल है उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। आप देखेंगे लगातार भारतीय सेना के जो ऑफिसर है, जवान है, वो लगातार पहलगाम की ओर पहुंच रहे हैं। शफीक मेरे सहयोगी आपको भी लगातार, उसके साथ साथ देखिए भारतीय सेना की एक और कैवलकेड है यहाँ पर, आप देखिए लगातार ऑफिसर्स पहुंच रहे हैं, लगातार भारतीय सेना की जो ये यहाँ पे जो है सकीना इत्तू हमसे बात करेगी। सकीना जी बताइए क्या कहेंगे मैडम इस हवाले से जो आपने जीएमसी का दौरा भी किया, आराम से घबरा क्यों रहे हैं? कम्यूनिटी से आप मिले तो क्या डायरेक्शन दी गई है? मैं जीएमसी अनंतनाग में गई थी, जहां 4 पेशेंट्स इस वक्त एडमिटेड हैं। मेरे साथ मेरे साथी यहाँ कितने लोग वहां पर भर्ती हैं, क्या चल रहा है, ये अपडेट वहां के ऑफिशियल्स दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि ये दिन के समय इन लोगों को बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था। और असल में अगर आप देखें तो ये जो हाइब्रिड अटैक बीते कुछ दिनों में किए जा रहे थे, जिसमें कोई एक आतंकवादी जिसको भीड़ की शक्ल में आम लोगों की तरह दिखने वाला एक व्यक्ति कहीं पर पहुंचकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, इसके अलावा इस तरह की घटनाएं जहां कई टेररिस्ट एक साथ पहुंचे और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दें, कब देखने को मिल रहा था। लेकिन ये घटना हुई है और उसके फौरन बाद लश्कर तैयबा की तरफ से इसकी जिम्मेदारी लिया जाना, और यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी जो वाकई इस समय काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गई हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो बीते कुछ दिनों से देखी जा रही थी उनमें काफी ज्यादा डिविएशन है यहाँ पर। इसीलिए शायद गृहमंत्री को भी वहां पहुंचकर तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, वो एलजी मनोज सिन्हा हो, दूसरे तमाम बड़े ऑफिसर्स हों, उनके साथ मीटिंग करके उनको आवश्यक दिशा निर्देश देने पड़ रहे हैं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो है ये बता रहा है कि बिग पिक्चर जो है वो और ज्यादा, आपके सामने वो तस्वीरें भी होंगी, लेकिन यहाँ गृह मंत्री से प्रधानमंत्री की बातचीत होना, प्रधानमंत्री इस समय विदेश दौरे पर हैं, उनका इस मामले को लेकर स्तब्धता, चिंता जाहिर करना और ये प्रण भी दोहराना कि इन लोगों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे संवाददाता अमित इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कि कब तक वहां पहुंचने वाले हैं अमित शाह, शायद अब वहां लैंड करने ही वाले होंगे। क्या ये सूचना अब तक पहुंच गई? क्या वो पहुंच गए या अभी एयरबॉर्न है वो?
हुए हैं। करीब 8 बजे के आसपास वो श्रीनगर पहुंचेंगे और जो जानकारी मिल रही है कि वहां से लैंड करते के वही वो सीधे राजभवन जाएंगे, जहां पर जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे सीआरपीएफ डीजी हैं और तमाम जो वहां के डीजीपी जम्मू कश्मीर हैं, इसके अलावा और भी जो अधिकारी हैं, जो सेना के जो अधिकारी हैं, उनके सबके साथ सिक्योरिटी को लेकर एक रिव्यू मीटिंग होगी। और इसके बाद जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वो वहां से निकलकर हो सकता है देर रात को ही घायलों को देखने जाएं। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जो कैजुअलिटीज है, जो 24 के आसपास कैजुअलिटीज बता रही जा रही है। और सबसे बड़ी बात की ये इस पूरे मामले में जैसे ही घटना घटी, इसके बाद तुरंत गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली आवास पर ही बैठक बुला ली थी। बात एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, वो आपके सामने रख दूं। अमित, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। पहलगाम आतंकी हमले में 24 लोग, जैसा हमने आपको बताया, नहीं रहे हैं। पहलगाम हमले में ये पहले ही एप्रीहेंशन हो रहा था, ये डर था, क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी थे। शुरुआत में 2 ही लोगों के मारे जाने की खबर थी, लेकिन ये पता चल रहा था कि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। पहले तो 8 लोगों के जख्मी होने की खबर आई थी और फिर यह आंकड़ा 20 बताया जा रहा था, और इन 20 में से कई की हालत गंभीर बताई जा रही थी। और इसीलिए अब जो घायलों की जो कुल तादाद है, जाहिर है वो ज्यादा रही होगी, और इसीलिए ये आंकड़ा 24 है। इस तरफ मैं आपको ले चलूं, लेकिन पहले अमित की बात पूरी हो जाए। जी हाँ, देखिए ये जो घटना है अपने आप में, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने कई बार देखा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान हमला हुई, लेकिन जो टूरिस्ट को लेकर हमला है अपने आप में ये बताता है कि जो डर खत्म हो गया था जम्मू कश्मीर में, जो आतंकवादियों को लेकर। क्योंकि पिछले दिनों में वहां पर श्रीनगर में था तो डल लेक पर रात को 12 बजे तक लोग सैलानी घूम रहे थे, तो ये बता रहा था कि जो माहौल था वो पूरा बदल चुका था। और इसीलिए जो एक डिस्परेशन जो आप कह सकते हैं, जो एक फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं, वो ये हमला हुआ है। खुद अमित शाह ने इस बात को लेकर लगातार वहां पर जो चाहे सीआरपीएफ डीजी हो या फिर जो आला अधिकारी है, खुद उनसे मॉनिटर की है, बात की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने मीटिंग की है, वहां पहुंचने वाले हैं। और इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री को भी ब्रीफ किया, जो कि वहां पे आज रात को वो बैठक के साथ घायलों से भी मिलेंगे, और कल हो सकता है कि जो साइट है, जिस जगह पर यह हमला हुआ है पहलगाम में, वहां का भी वो दौरा करे। तो ये गृहमंत्री देखिए, ये इस बार लाउड एंड क्लियर मैसेज होगा कि जिस तरह से इस तरह की घटनाओं को किस तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और गृहमंत्री ने कहा भी है और खुद प्रधानमंत्री ने भी इस बात की निंदा की है। लेकिन मुझे लगता है जो अभी सोर्सेज बता रहे हैं, ये मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि कई उसमें जो घायल है वो गंभीर हालात में है। तो ऐसे में ये बहुत ही गंभीर हालात है। हालात को असेस करने के बाद गृहमंत्री रवाना हो चुके हैं। करीब 8 बजे वो श्रीनगर पहुंचेंगे, जिसके बाद वो सीधे राजभवन जाकर मीटिंग करेंगे। 8 बजे गृहमंत्री लैंड करेंगे कश्मीर में, और वहां जाकर राजभवन में वो एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें तमाम बड़े ऑफिसर्स होंगे, सिक्योरिटी एजेंसीज के एलजी मनोज सिन्हा होंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें स्पष्ट जो देखने को मिल रहा है वो ये कि नॉर्मलसी लौटते देखकर वो जिनका काम ही है, और आप जानते हैं कौन है ये लोग, सीमा पार बैठे हुए लोग, जिनको जो नॉर्मलसी यहाँ बर्दाश्त नहीं होती है, उन्होंने डेस्परेशन में ये काम किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जब आपकी बात होती होगी, अभी तो किसी ने रिएक्ट नहीं किया है, साहिल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में क्या पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस, क्या इसमें ये संभव होता है, या असल में बहुत सारा इंटेलिजेंस जो गैदर होता है उसमें से आपको देखना होता है कि कौन सा वो है जिस पर आपको गौर करना चाहिए, और तब जबकि ये क्लियर कट डिमार्केशन भी नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मिलते जुलते शक्लो सूरत वाले लोग तमाम लोग हैं, और इसीलिए हाइब्रिड अटैक्स भी बीच में हो रहे थे। तब ऐसे में इंटेलिजेंस पर कई बार एक्ट करना भी मुश्किल होता है। क्या हुआ हो सकता है यहाँ, आपकी समझ क्या कहती है, इतने दिनों का अनुभव आपका क्या कहता है? देखिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग का एक मैकेनिज्म होता है, इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, उसमें 2 तरीके से इंफॉर्मेशन आती है। आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है जो आपको खबर देते हैं, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी आज का उसका इस्तेमाल किया जाता है, उससे भी खबर ली जाती है, और उसे फिल्टर करके जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस होता है उस पर काम किया जाता है। लगातार इस तरह के एक्शन और इस तरह के जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है वो लगातार आते हैं कि कहीं ना कहीं पर जो पार बैठे आतंकवादी हैं वो घबराए गए हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से